कभी सोचा है कि काम में कुछ लोग इतनी तरक्की कैसे कर लेते हैं जबकि दूसरे बस एक ही जगह पर रह जाते हैं? आखिर वो क्या राज है? आज हम रिचर्ड हॉल की किताब से इंस्पायर्ड होकर करियर में सक्सेस के एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर होता क्या है ना कि लोग अपने करियर में बस बहते चले जाते हैं। कोई क्लियर गोल नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर जाना कहाँ है। और जानते हैं, यही वो सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती है जिसे हमें ठीक करना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ऐसे रास्ते पर चलना जिसकी कोई मंजिल ही ना हो। बस चलते जा रहे हैं और आखिर में हाथ क्या लगता है? सिर्फ थकावट और निराशा। तो सवाल यह है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? तो इसका जवाब ना पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू होता है, और वो है खुद को गहराई से समझना। सोचिए, एक सफल करियर का महल बनाने से पहले उसकी नींव को मजबूत करना कितना जरूरी है ना? ये एग्जाम्पल एकदम ऑन पॉइंट है। सोचकर देखिए, अगर कोई अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट के हिसाब से करियर चुने तो क्या होगा? जब कोई वो काम करता है जिसमें वो नेचुरली अच्छा है, तो वो सिर्फ काम नहीं करता, वो उस काम में चमकता है, बिल्कुल एक स्टार की तरह। अब ये एक बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। जब कोई ऐसा करता है तो पता है क्या होता है? सिर्फ स्किल्स नहीं, बल्कि असली पैशन क्या है वो भी सामने आ जाता है। और जिन चीजों पर गोला लगा है ना, बस वही है स्टार्टिंग पॉइंट। वही तय कर सकती हैं करियर की सही दिशा। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, सक्सेस सिर्फ काम की क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करती। हैरानी की बात है पर सच है। कोई खुद को प्रेजेंट कैसे करता है, उसकी पर्सनैलिटी, उसके कपड़े पहनने का तरीका, ये सब मिलकर उसकी प्रोफेशनल इमेज का 50% हिस्सा बनाते हैं। इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब जब खुद को बेहतर तरीके से जान लिया तो अगला स्टेप क्या है? अब जरूरत है इस सेल्फ अवेयरनेस को एक सॉलिड प्लान में बदलने की। प्लानिंग का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, ये एक रोड मैप बनाने जैसा है। मान लीजिए किसी का गोल है एक पर्टिकुलर कंपनी में जॉब पाना, तो प्लान क्या होगा? अच्छा, इसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए, कौन से एग्जाम्स क्लियर करने होंगे, इन्हीं सारे स्टेप्स को एक एक करके पूरा करना ही तो प्लानिंग है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एक प्लान वो एक इच्छा को एक अचीवेबल गोल में बदल देता है, वरना वो तो बस एक सपना ही रह जाएगा, है ना? एक प्लान ही सपनों को एक्शन में बदलता है। आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में अगर कोई एक सुपर पावर है तो वो है लगातार सीखते रहना। इसलिए एक लर्निंग मशीन बनना बहुत जरूरी है। ये स्पंज वाली एनालॉजी कितनी सही है ना? इसका मतलब है हमेशा क्यूरियस रहना, ओपन माइंडेड होना, हर एक्सपीरियंस से, हर कॉन्वर्सेशन से, हर चैलेंज से ज्ञान को सोख लेना, बिल्कुल एक स्पंज की तरह। यही वो आदत है जो किसी को भी हमेशा रेलेवेंट और दूसरों से 2 कदम आगे रखती है। अब ये जो 4 स्किल्स हैं, ये किसी भी प्रोफेशनल के लिए एक एसेंशियल टूल बॉक्स की तरह हैं। सोचिए, अच्छा कम्युनिकेशन लोगों से कनेक्ट कराता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी आपको वैल्यूएबल बनाती है, टाइम मैनेजमेंट आपको एफिशिएंट बनाता है, और अडैप्टेबिलिटी वो आपको किसी भी बदलाव के लिए तैयार रखती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम पर। देखिए, इंडिविजुअल एफर्ट्स अपनी जगह हैं, पर वो और भी पावरफुल तब हो जाते हैं जब दूसरों के साथ मिलकर काम किया जाता है। हम सब बोलना तो चाहते हैं, पर सच सच बताइए, हम में से कितने लोग असल में सुनते हैं? सुनना ये दूसरों को समझने, ट्रस्ट बिल्ड करने और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की फाउंडेशन है। ये एक ऐसी स्किल है जो रिश्तों और काम दोनों को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इससे ना एक फुटबॉल टीम की तरह सोचिए। कोई कितना भी ब्रिलियंट प्लेयर क्यों ना हो, वो अकेले मैच नहीं जिता सकता। उसे गोल करने के लिए दूसरों से पास चाहिए ही होता है। टीम वर्क ही है जो इंडिविजुअल टैलेंट को कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है। और यही बात ये चार्ट दिखाता है। जब लोग एक टीम बनकर साथ काम करते हैं तो वो ऐसे गोल्स भी अचीव कर सकते हैं जो अकेले हासिल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। तो ये रहा वो 4 स्टेप फ्रेमवर्क। पहला, खुद को जाने। दूसरा, एक प्लान बनाएं। तीसरा, हमेशा सीखते रहें। और चौथा, सुने और कोलैबोरेट करें। ये करियर ग्रोथ के लिए एक क्लियर और पावरफुल रोड मैप है। तो आखिर में सवाल यही है, इन्फॉर्मेशन तो पावरफुल है, पर एक्शन वो सब कुछ बदल देता है। तो इस सब को जानने के बाद आज वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो एक सक्सेसफुल करियर की तरफ